हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे जीके एनएफएस स्टडी में। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कहा गया है। ठीक है, क्या कहा, जे प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जे प्रक्रम हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, तो वैसी सभी प्रक्रियाएं जो जीव को बनाए रखती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कहा क्या चीज़ कि जो बनाए रखती है। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कौन सा जीव थे ना प्रतिक्रम जीव में ऊर्जा के उत्पादन के लिए है ना उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, ये तो है शोषण। क्या है, शोषण मेरा। ठीक है, शोषण है। क्या है, शोषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा दोस्तों, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक ना, जो पौधे जो भोजन बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, क्या लिखा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए है ना अवकाशीय नहीं है। ठीक है, किसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो किसकी जरूरत दोस्तों नहीं पड़ती है, तो मेरा जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बाद बाकी सारी की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है, अमीबा जो है उसका पोषण किस तरह से होता है। ठीक ना, क्या होता है, होलोजोइक पोषण। ठीक है, होलोजोइक पोषण। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहा है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न करा, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ठीक है, पाचन तंत्र जो सबसे लंबा कौन सा, तो छोटी आंत है। क्या है मेरा, छोटी आंत सबसे लंबा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा, पर शोषण की कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सी, तो अवयव शोषण। ठीक है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है मेरा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं में ऊर्जा कितना संग्रहित होती है। ठीक है, तो कोशिकाओं में संग्रहित होती है तो क्या होता है दोस्तों, यानी एटीपी। क्या होता है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिखा है 9 नंबर में, मनुष्यों में गैसों का है ना विनियन कहाँ होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है दोस्तों, ये जो होता है कहाँ होता है मेरा, फेफड़े में होता है। कहाँ होता है, फेफड़े में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न ने क्या कह रहा है क्या चीज, मनुष्यों में रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग कौन सा है। ठीक है, तो मुख्य अंग जो तो कौन सा है, तो मेरा क्या है, हृदय है। क्या है, हृदय है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्या कहा। ठीक है, 11 नंबर दोस्तों कह रहा कि पौधों में जल परिवहन कौन करता है। ठीक है, तो पौधों में परिवहन कौन करता, थी ना, जाइलम करता। कौन करता दोस्तों, जाइलम करता मेरा। क्या करता, जाइलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो अशुद्ध तो किस में होता है, दाएं अलिंद और दाएं निलय। ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों मेरा। ठीक है, कह रहा मनुष्य में इतना उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। ठीक है, मुख्य अंग कौन सा, तो कौन सा दोस्तों, गुर्दे। कौन सा, गुर्दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा, पसीने में कौन सा प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ होता है। ठीक है, कौन सा होता है दोस्तों, जो लवण और जल होता है। ठीक है, लवण और जल। ठीक है, चलिए लवण और जल यानी बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन का है, पौधों में तीन अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या लिखा, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते थे, तो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पोषण है ना का प्रकार है। ठीक है, पोषण का प्रकार अगर कहा जाए दोस्तों, ठीक है, स्वपोषी और परपोषी दोनों आते हैं इनमें। ठीक है, क्या होता है, दोनों होता है मेरा। ठीक है, पोषण का प्रकार दो ही प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। ठीक है, यानी कहाँ से शुरू होता है मनुष्य का। ठीक है, तो कहाँ से होता है, मुंह से होता है। कहाँ से शुरू होता है पाचन क्रिया दोस्तों, सबसे पहले तो मुंह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट दोस्तों कहता है कि 18 नंबर, हरे पौधे कौन सा पोषण करता है, हरे पौधे जो है वो कौन सा पोषण करता है, ठीक है, तो वो स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी पोषण, ठीक है, वो खुद से खाना बनाता है, ठीक है, आप जानते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय कम होने के कारण दोस्तों थोड़ा फास्ट चल रहे, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा, प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद कौन से हैं, ठीक है, अंतिम उत्पाद कौन से हैं, ठीक है, तो कौन सा था? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न क्या कहा, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है मानव शोषण, ठीक है, प्राणी में ऑक्सीजन कहाँ अवशोषित होता है, ठीक है, मानव प्राणी में कहाँ अवशोषित होता है? तो क्या होता है? वायु कोशिका में। कहाँ होता है दोस्तों? वायु कोशिका में। कहाँ होता है? वायु कोशिका में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है, कह रहा है क्या चीज, माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या होता है? कोशिकाओं का, है ना, यानी विद्युत गिरी, ठीक है, कोशिकाओं का विद्युत गिरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब 22 नंबर प्रश्न क्या कहा, ठीक है, यानी मछलियों में शोषण किसके माध्यम से होता है, ठीक है, तो किसके माध्यम से होता है? तो गलफड़ के माध्यम से। किसके माध्यम से वो सांस लेते हैं? गलफड़ के माध्यम से, ठीक है। चलिए बहुत इजी इजी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, अगर एग्जाम में फंस गया तो अब तो बल्ले छोड़ा देंगे, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, रक्त में ऑक्सीजन, है ना, परिवहन के लिए कौन सी जिम्मेदारी है, ठीक है, कौन सी जिम्मेदारी है? तो किसकी होती है? तो हीमोग्लोबिन की। किसकी होती है जिम्मेदारी? हीमोग्लोबिन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न का रहा, क्या लिखा है? रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक है, कौन सा होता है दोस्तों? तो प्लेट लेटस, है ना, प्लेट लेटस, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, ठीक है, तो हृदय में दोस्तों कुल जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए ये भी आई है, ठीक है, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, ठीक है, पौधे में जो भोजन का परिवहन वो कौन करता है? ठीक है, फ्लोएम करता है। कौन करता है दोस्तों? फ्लोएम करता है, ठीक है। चलिए बी नंबर। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है क्या चीज़ कि मनुष्यों में, है ना, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य जो उसका मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो गुर्दे में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गुर्दे में होता है, ठीक है, कहाँ होता है? गुर्दे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 28 नंबर प्रश्न, पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है, ठीक है, पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? ठीक है दोस्तों, अब किसके द्वारा होता है तो जानते हैं, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा पौधा मनुष्यों में नाइट्रोजन उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, उत्तरदायी है। तो दोस्तों कौन सा है? तो यूरिया है। क्या है? यूरिया है, ठीक है, कौन सा? यूरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साफ साफ लिखा हुआ, कह रहा है कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में संग्रहित होते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में, ठीक है, संग्रहित होते हैं, ठीक है, तो किस रूप में होते हैं दोस्तों? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किस में होते हैं, तो गोंद और, ठीक ना, रेजिन में, गोंद और रेजिन में, है ना, यानी गोंद और रेजिन में, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, ठीक है, 31 नंबर प्रश्न कह रहा, मानव उत्सर्जन तंत्र में प्रमुख अंग कौन सा है, ठीक है, प्रमुख अंग कौन सा है दोस्तों मेरा? तो क्या है मेरा? गुर्दा है। क्या है? गुर्दा है, गुर्दा के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने दोस्तों के बाद शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, क्या मानव गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, ठीक है, तो क्या कहलाती है दोस्तों मेरी? ठीक है, क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा मेरा, ठीक है, क्या कह रहा कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने शरीर में जल निकालते हैं? क्या निकालते हैं दोस्तों? जल निकालते हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा? तो वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है, वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा ये क्या करते हैं? जल निकालते हैं, ठीक है, पौधे अपने शरीर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मनुष्य में मूत्राशय का कार्य होता है, ठीक है, मनुष्य जो है उसका मूत्राशय का कार्य कब होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है? देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या कहा, किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? मूत्र संग्रह करना, है ना, यानी मूत्र से ही होता है, ठीक है, मूत्राशय, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलते हैं? पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलते हैं, ठीक है, तो कैसे निकलते हैं दोस्तों मेरा?
ये जो है क्या होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे से देखिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी निकल सकता है, स्टोमेटा के द्वारा भी निकल सकता है ना, और गोद और रेजिन के रूप में भी निकल सकता है, इसीलिए क्या होगा, उपयुक्त सभी, है ना, यानी डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूरी आसान है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है, किस ऊतक द्वारा पौधों में भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, तो किस ऊतक के द्वारा होता है, ठीक ना, किसके द्वारा होता है दोस्तों, फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, मनुष्य में रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को, है ना, कौन सा है, यंत्र कौन सा है। ठीक है, तो यंत्र कौन सा है दोस्तों, जिसमें हम लोग नापते हैं, है ना, रक्तचाप, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीपी भी कहते हैं। तो किससे नापते हैं दोस्तों हम लोग, है ना, यानी क्या किससे नापते हैं, यानी स्फिंक, ठीक ना, मो, है ना, मेनोमीटर। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन, क्या दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, चलिए, रक्त में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना, तो कौन करता है दोस्तों, ये जो करता है मेरा हीमोग्लोबिन करता है, कौन करता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों भी आई है। ठीक है, ये 2000 ठीक है 26 में जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कि शोषण की कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा अधिक, है ना, उत्पन्न होता है। ठीक है, किसमें होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर कहा जाए किसमें होता है तो वायवीय शोषण में, किसमें होता है, वायवीय शोषण में होता है। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के बाद और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं, ठीक है, और कौन सा एग्ज़ाम आप देने वाले हैं इस बार। ठीक है, चलिए फिर से नए वीडियो में फिर से आते हैं, उसके लिए जय हिंद जय भारत।